हेलो दोस्तों, हम लोग लेबनीज़ थ्योरम पर एक क्वेश्चन करते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन प्रूव दैट। ये दो पार्ट प्रूफ करने हैं। ये इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव n+1th टाइम है और इसमें n+2th टाइम है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ देखिए। तो इसमें हम लोग लेबनीज़ थ्योरम यूज करके देखिए इस तरीके के जो प्रूफ करने होते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो लेबनीज़ थ्योरम इसमें लगाना होगा। ठीक है, तो लेबनीज़ थ्योरम के लिए क्या करेंगे, तो y की वैल्यू x के टर्म में दी है, नहीं दी तो बनाते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी दिया है y की वैल्यू x के टर्म में। ठीक है, तो देखिए इसका डेरिवेटिव कर लो। इस y1 इक्वल टू फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लो, तो y1 इक्वल टू फंक्शन टू फंक्शन करिए। एक फंक्शन मानिए एक फंक्शन मान लीजिए किसको, एक फंक्शन आप मानिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और दूसरा फंक्शन मान लीजिए साइन इनवर्स x को। तो फंक्शन टू फंक्शन करिए। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 होगा ऊपर, तो -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू इसका फिर डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव माइनस का 2x हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन गया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, x बचा, x अपान ये जो पावर -3/2 है ना, इसको अपान में ले जाएंगे तो प्लस की पावर 3/2 हो जाएगी। 3/2 को एक पावर 1 और पावर हाफ अलग अलग कर लीजिए, तो ये मिला के 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये साइन इनवर्स x बचा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, y है ना। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले y की वैल्यू x के टर्म में करते हैं, अगर नहीं दी है तो उसके बाद एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद एक फंक्शन को y के टर्म में लिखते हैं, एलिमिनेट करते हैं फंक्शन को। तो देखिए इसकी जगह पे ये y दे रखे हैं, है ना, इसकी जगह पे हम लोग y लिख सकते हैं, तो ये y हो गया। अपान में अगर कोई चीज़ आ जाए तो उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर लो। तो अपान में देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू यहाँ से आ गया 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में जो प्रूफ करना है तो उसमें कितने बार डेरिवेटिव है, मैक्सिमम n+1 टाइम्स, और अभी आपने कितनी बार कर लिया है, 1 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, कितनी बार और करना पड़ेगा डेरिवेटिव बताइए, n+1 टाइम्स डेरिवेटिव कुल करना है फर्स्ट पार्ट के लिए, मैक्सिमम डेरिवेटिव n+1 टाइम्स, और अभी आपने 1 टाइम्स कर लिया है, 1 टाइम्स कर लिया है, तो कितनी बार और करना पड़ेगा, n टाइम्स। सो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम। अब लेबनीज़ थ्योरम की बात आ गई, तो लेबनीज़ थ्योरम होती क्या है वो देख लीजिए। अगर u और v दो फंक्शन है x के, देन u इंटू वी, इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, dnu, यानी कि पहले ये वाला ब्रैकेट पहले में लग जाएगा, शुरुआत पहला टर्म इंटू वी आया। पहला टर्म तो बहुत आसानी से लिख लोगे, कैसे, ये जो इंटू में है ना, ये वाला ब्रैकेट इसमें लगा लो और ये चुपे से इंटू में आ जाएगा, तो dnu इंटू वी आ गया, प्लस nc1, और इसी का एक डेरिवेटिव घटा लो, इसमें बढ़ा लीजिए डेरिवेटिव, यानी एक डेरिवेटिव निकाल के इसमें डाल दो, तो ये क्या बन गया, dn-1u इंटू डी वी। फिर अगला nc2 आया, इससे एक डेरिवेटिव निकाल के इसमें डाल दो, अगला आ जाएगा, तो dn-2u इंटू d2v आ गया। फिर अगला nc3, इसका डेरिवेटिव निकाल के इसमें डाल दो, तो dn-2u इंटू d3v, dn-3u इंटू d3v प्लस डॉट डॉट, इस तरीके आगे चलेगा ncn तक लास्ट टर्म। तो देखिए इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है किससे, n के रिस्पेक्ट में, n टाइम्स x के रिस्पेक्ट में, तो d पावर n से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन y वाले टर्म पहले लिख लेंगे, तो d पावर n इंटू y1 पहले लिख लो, y1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू d पावर n इंटू 1 प्लस d पावर n, y को पहले लिख लीजिएगा, y इंटू एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया लेबनीज़ थ्योरम का। अब लेबनीज़ थ्योरम लगाइए, इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगा लो, तो पहला क्या होगा, इसमें ब्रैकेट लग गया। ठीक है, यानी कि dny1 इंटू ये वाला टर्म इंटू में आ जाएगा, प्लस कितने टाइम डेरिवेटिव करना है, n टाइम्स, तो nc1 अगला टर्म nc1, और इसका एक डेरिवेटिव कम करो, तो dn-1y1, और इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख लो, है ना, डेरिवेटिव यहाँ से कम करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कितना हुआ, -2x हो गया, प्लस nc2, इसका एक डेरिवेटिव कम करो और इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कम किया तो dn-2y1 इंटू इसका डिफ्रेंशिएट करके यहाँ लिख लिया, तो -2 आ गया। आगे टर्म्स में जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा, तो आगे के सब टर्म्स 0 हो गए, नॉन जीरो टर्म इतना ही मिलेगा जब आप इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगा रहे होगे तो।
दिस इक्वल टू 1 का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ही 0 आ जाएगा। फिर इसमें लगाइए तो ये हुआ आपका डी एन वाई इंटू एक्स है ना, इंटू एक्स आ गया, प्लस एन सी वन इंटू डी एन माइनस वन वाई इंटू इसका डेरिवेटिव 1 आ गया। ठीक है, फिर अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव 0, तो आगे के सब टर्म्स 0 हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, y इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ लिख लो y के सफिक्स में, तो y n प्लस वन आ गया इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एन सी वन की वैल्यू n हो गई, और ये इसकी पावर और ये ऐड कर लो तो n माइनस वन प्लस वन n आ गया, तो वाई एन आ जाएगा यहाँ पर माइनस टू एक्स, प्लस एन सी टू की वैल्यू एन माइनस टू अपॉन टू फैक्टोरियल, ये और ये ऐड करो तो n माइनस टू प्लस वन, तो n माइनस वन हो गया, तो वाई एन माइनस वन आ गया, y के सफिक्स में लिख देते हैं इंटू माइनस टू, और इस इधर ले आओ इसको, तो ये हुआ वाई एन इंटू एक्स माइनस वाई एन इंटू एक्स, इसको इधर ले आओ तो एन सी वन की वैल्यू n, सो माइनस एन इंटू ये क्या हो जाएगा वाई एन माइनस वन, दिस इक्वल टू 0। सेम डेरिवेटिव कलेक्ट कर लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस वन अकेला है और कहीं नहीं है, तो वाई एन प्लस वन हो गया। और देखिए वाई एन के टर्म दो हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, कॉमन क्या है एक्स वाई एन कॉमन, माइनस का एक्स वाई एन कॉमन, माइनस एक्स वाई एन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 2n और यहाँ से 1, सो 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वाई एन माइनस वन कॉमन ले लो, वाई एन माइनस वन कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से ब्रैकेट खोला तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, माइनस का एन स्क्वायर प्लस एन और ये माइनस एन, तो एन भी कैंसिल हो गया। तो अब क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस वन इंटू माइनस 2n प्लस वन इंटू एक्स वाई एन, और इसमें देखिए माइनस का n स्क्वायर वाई एन माइनस वन, दिस इक्वल टू 0। पहला पार्ट प्रूफ हो गया है ना, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है n प्लस टू टाइम्स डेरिवेटिव है, तो बस इसी में n की जगह n प्लस वन अगर रिप्लेस कर दें, क्या n की जगह n प्लस वन, तो हमको ये दूसरा वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो n की जगह सेकंड पार्ट के लिए रिप्लेसिंग n बाई n प्लस वन इन इक्वेशन वन, इसी इक्वेशन में n की जगह n प्लस वन रिप्लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, n की जगह n प्लस वन रिप्लेस करोगे तो वाई एन प्लस टू, फिर माइनस ये देखिए n की जगह n प्लस वन, तो कितना आएगा 2n प्लस वन, तो ये 2n प्लस वन है, इसमें n की जगह n प्लस वन रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा 2n प्लस वन और प्लस वन, तो कितना हुआ 2n प्लस टू प्लस वन, तो 2n प्लस थ्री आ जाएगा, कितना आ गया 2n प्लस थ्री इंटू एक्स वाई एन की जगह n प्लस वन हो गया, माइनस n की जगह n प्लस वन, सो n प्लस वन का स्क्वायर हो गया, इंटू वाई n की जगह n प्लस वन, तो n प्लस वन माइनस वन, वन वन कट गया, वाई एन दिस इक्वल टू 0। तो ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके हम लोग लेबनिज थ्योरम के क्वेश्चन करते हैं, यानी जिसमें लेबनिज थ्योरम यूज करना हो। देखिए अगर वाई दिया हुआ उस तरीके का टर्म प्रूफ करना हो तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि लेबनिज थ्योरम यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन और देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं जो या तो इम्पॉर्टेंट है या AKTU में कभी पूछा गया है। ठीक है, और यूनिवर्सिटियों में भी पूछा गया है, हमने केवल AKTU में कब कब पूछा गया है वो मेंशन कर रहे हैं, बाकी तो ये लेबनिज थ्योरम लगभग हर यूनिवर्सिटी में है, तो वहाँ से देख लीजिएगा आपके मतलब का होगा। ठीक है, थैंक यू।